नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बढ़िया अपडेट आया है। तो दोस्तों क्या है अपडेट, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ईपीएफओ ने प्रेस रिलीज करके जानकारी दी है। देख सकते हैं ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 की पेंशन है, उसके बारे में यह अपडेट है। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपका पीएफ कटता है। अगर 6 महीने से कम की सर्विस रहती थी तो पहले आपका पेंशन का पैसा नहीं निकल पाता था और पीएफ का पैसा निकल जाता था। इसी के बारे में बताया गया है। आप अगर विड्रॉल करते थे अपना पीएफ का पैसा आप विड्रॉल कर सकते थे और ईपीएफओ के नियम के अनुसार आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाते थे। तो आप 6 महीने से कम की सर्विस है, 2 महीने का है, 3 महीने का, 1 महीने का है, तो आप फिर भी पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर पाएंगे, क्योंकि पहले 6 महीने तक का पैसा डूब जाता था। तो दोस्तों इसी के बारे में इस सर्कुलर में बताया गया है। ये देख सकते हैं पूरा ये सर्कुलर है। आइए आपको हम हिंदी में करके दिखाते हैं और बताते हैं। देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज की गई लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से। देख सकते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है ताकि 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्यों को निकासी का लाभ दिया जा सके। संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप 6 महीने की जो सर्विस आप करते हैं, आपका पैसा पहले डूब जाता था पेंशन का, वो आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ये सरकार ने निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी में भी संशोधन किया है। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। यह प्रेस रिलीज की गई है 28 जून 2024 को 7:32 शाम को। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 1995 में संशोधन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिले। इस संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। अगर 6 महीने से कम की नौकरी करके आप छोड़ देते हैं तो अब आप पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर पाएंगे, पेंशन का पैसा भी निकाल पाएंगे। पहले ईपीएफओ के पास ही रह जाता था, पेंशन का पैसा नहीं निकलता था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने टेबल डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगा जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ था। उपरोक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्ति संगत बनाया है। अनुमान है कि हर साल 23 लाख से अधिक सदस्य टेबल डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। हर साल लाखों ईपीएस 95 सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 साल की अंशदायी सेवा पूरी करने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। ये ऐसे में सदस्यों की योजना के प्रावधान के अनुसार निकासी लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ दावों का निपटान किया गया है। अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण किए गए वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि तथा उस वेतन के आधार पर की जाती थी जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है। इसलिए अंशदायी सेवा के लिए 6 महीने या उससे अधिक समय पूरा करने के लिए ही सदस्य इस तरह के निकासी लाभ के हकदार थे। नतीजतन 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। यह कार्य दावों के खारिज होने या शिकायतों का कारण था, क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना ही योजना छोड़ रहे थे। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान अंशदायी सेवा 6 महीने से कम होने के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए हैं। अब से ऐसे सभी ईपीएस सदस्य को 14/6/2024 मतलब 14 जून 2024 तक
58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए पाए वे निकासी लाभ के हकदार हो जाएंगे। इससे पहले पूर्ववर्ती तालिका डी के तहत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी के संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा का अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए 2 वर्ष या 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाले सदस्य पहले 29,850 रुपये की निकासी लाभ का हकदार था, अब उसे 36,000 रुपये की निकासी का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए बताया गया 2 वर्ष 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाले सदस्य पहले 29,850 रुपये की निकासी का लाभ के हकदार थे, अब वो 36,000 के लाभ के हकदार हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पहले 6 महीने की जो सर्विस रहती थी उसका पैसा आपका नहीं निकलता था, अब 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का वो भी पैसा आपका निकल जाएगा। नहीं तो 2 साल या 3 साल 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, वो पैसा आपका डूब जाता था, जो पेंशन के हिस्से में जाता था तो पैसा डूब जाता। लेकिन अब वो पैसे ऐड हो जाएंगे। इस तरह आपके पेंशन भी पीएफ जो विड्रॉल करेंगे, पेंशन का पैसा जो निकलेगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।